साथ संगत को सतनाम सतगुरु जय रविदास। मैं आपका नीरज दास आज आपको लेकर चलता हूं काशी की पावन गलियों में, जहां इतिहास ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसने दुनिया की पाखंड की जड़ों को हिलाकर रख दिया, जड़ों को ही उखाड़ कर फेंक दिया। क्या कभी आपने सुना है कि किसी मिट्टी को छुआ और वो बेसन के अमृत लड्डू बन गए? क्या आपने कभी ऐसा देखा कि मौत को कहे जाने वाले कालिया नाग एक बालक की रक्षा के लिए अपना फना फैलाकर सेवक बन गया? लोग कहते हैं वो मिट्टी है, लोग कहते थे वो सांप है, लेकिन जिसकी रूह जागी, जिसकी आत्मा जागी, जिसको उस मालिक ने जगाया, उसने उस बालक में साक्षात कुल मालिक संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज को देखा। आज इस वाणी में मिट्टी के पूड़े बनेंगे और नाग देवता गवाह बनेंगे इस रूहानी ताकत के, जो आज भी काशी की उन पावन गलियों में एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। संत रविदास महाराज की उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष की रही होगी। दोपहर के समय बाग में कभी कभी वे खेल खेलने जाते थे। उस खेल का नाम कालपाडिया नामक खेल खेला करते थे। इस खेल में एक लड़का दूर पड़ा डंडा उठाने जाता, फिर अन्य लड़के पेड़ पर चढ़ जाते थे। जब वह लड़का डंडा उठाकर वापस आता और किसी बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता, तो अन्य कोई बच्चा आंख चुराकर उससे डंडा छीनकर दूर फेंक देता था और भागकर पेड़ पर चढ़ जाता था। यदि वह डंडे वाला लड़का डंडा हाथों में लिए किसी लड़के को छू लेता, तो छुआ हुआ बालक डंडा उठाने जाता था। एक दिन इसी खेल से थककर कुछ बच्चे अपने घर को लौट गए, कुछ वहीं सस्ताने लगे। संत रविदास जी की उम्र लगभग 4 से 5 साल की थी, तो वे एक पेड़ के नीचे वहीं पर ही उसकी छाया में लेट गए और थक चुके थे। उन्हें लेटते ही नींद आ गई। कुछ देर के बाद वहां सस्ता रहे अन्य बालक अपने घरों को लौट आए। रविदास जी को उन्होंने सोता जगाया नहीं। अब रविदास जी अकेला रह गया। लगभग दोपहर का समय था। दोपहर ढलने के साथ साथ ही पेड़ की छाया भी दूसरी तरफ खिसक गई। सूर्य की किरणें सीधे बालक रविदास के चेहरे पर पड़ने लगी। वहीं निकट एक नाग की बमी थी। जब नाग अपनी बमी से बाहर निकला तो उसकी दृष्टि गुरु रविदास पर पड़ी। रविदास जी को देखकर नाग निकट पहुंचा और उसके सिरहाने बैठकर फना फैलाकर बैठ गया। उसके हन फैलाने से रविदास के मुख पर छाया बन गई और नाग की निकटता से बेखबर रविदास जी मीठी नींद सोता रहा। इधर रविदास के घर न लौटने से उसकी माँ यानी कि कर्मा माता को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कुछ बच्चों से पूछा, घर जाकर और खोजने के लिए भेजा। रविदास को ढूंढते हुए बच्चे जब बाग में पहुंचे और रविदास जी को सोते हुए नजर आए और सिर के पास फना फैलाए नाग को देखा, तो भयभीत हो गए और चीखते हुए मां कर्मा के पास पहुंचे। उन्होंने रविदास की मां कर्मा माता को सारी वृत्तांत सुना दिया। डरते घबराते हुए चीख कर कहा, चाची सांप है। कहाँ है सांप? कर्मा माता भयभीत होकर अपने आसपास देखने लगी। बाग में रविदास जी के सिर पर एक बालक ने कहा कि चाची, बाग में रविदास के सिर के ऊपर एक नाग ने फला फहराए बैठा है।
अब उसका बचना मुश्किल है। दूसरे बच्चे डरते हुए कांपते हुए वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचते हुए देखते हैं कि नाग रविदास के मुख पर छाया करो बैठा है। बच्चों की बात सुनकर कर्मा माता बड़ी घबराई और रोने लगी। तभी रविदास महाराज के पिता यानी राहु घर आ जाते हैं। जैसे ही उन्हें कर्मा माता यह खबर सुनाती है, वह तत्कालीन गांव के कुछ लोग साथ चलकर बाग में जा पहुंच जाते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग रविदास महाराज के सिराने फन फैलाए बैठे नाग को देखकर हस्त प्रस्त रह जाते हैं। जहां के तहां ठिठक जाते हैं। उनके देखते ही देखते नाग वापस अपनी बमी पर चला जाता है। पिता राहु ने नाग के हटते ही रविदास को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। तभी वहां कर्मा माता रोती हुई बिलखती हुई आ पहुंची और रविदास को गोद में लेकर चूमने लगी। रविदास ने माँ को रोते हुए देखा, पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम नहीं मिले थे इसलिए मैं बहुत डर गई थी। मत रो माँ, अब मैं घर वापस ही जाऊंगा और वहीं खेलूंगा। अब मैं तुम्हें ढूंढने का अवसर नहीं दूंगा, मैं घर के आसपास ही खेलूंगा। माँ मैं थक गया था इसीलिए मुझे नींद आ गई, मुझे पता नहीं चला कि मैं कितनी देर तक सोया। जिन लोगों ने रविदास के सिर पर नाग को छाया किए देखा था, वे समझ गए कि नाग ने बालक रविदास को धूप से बचाने के लिए उसके मुख पर फना फैलाया था। यह चमत्कार देखकर लोगों ने कहा, रविदास कोई साधारण बच्चा नहीं है, अवश्य ही ये तो सतगुरु का अवतार है। तभी तो नाग जैसे भयंकर प्राणी भी उनकी सेवा में लीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उन लोगों ने तभी से रविदास को सम्मान देना और उन्हें गुरु मानना प्रारंभ कर दिया था। रविदास महाराज ने जैसे ही घर पहुंच जाते हैं और सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और सभी की आंखों में आंसू थे, तो रविदास महाराज कहते हैं सभी को कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मुझे कुछ नहीं हो। आपको लगता है कि मैं छोटा हूं, क्योंकि रविदास महाराज लगभग 4 से 5 साल की उम्र। संगत जी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है। माता पिता घबरा जाते हैं, आस पड़ोस के मोहल्ले वाले घबरा जाते हैं कि हमारा बालक कहाँ चला गया। ऐसी दृष्टांत ये गुरु महाराज जी का उनके बचपन का है। मैं भी सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अद्भुत ये दृष्टांत है। अब एक पहलू और मैं आपका लेऊंगा, बहुत अद्भुत बात है। जब रविदास जी महाराज सत्संग करते थे उन छोटे बालकों के साथ में, तो वे क्या करते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो उनके पास वाणी थी परमानंद जी महाराज जी की, तो वो उस वाणी को गाया करते थे। उनकी वाणी से अमृत बहता था। जैसे ही वे मुख से बात सुनानी शुरू करते थे, तो लोग बाग, औरतें, बड़े बूढ़े उनके पास आकर बैठ जाते थे। वे लोगों को ज्ञान, ध्यान और सत्संग की महिमा का ज्ञान सुनाया करते थे। सभी लोग उनकी वाणी से बड़े ही हैरान, अचंभित रहते थे कि एक नन्हा सा बालक, एक छोटा सा बालक इतनी बढ़िया सत्संग सुनाता है। आज तक हमने ऐसे अनमोल वचन आज तक हमने सुने नहीं। तो जैसे ही सत्संग खत्म करते थे वे और भोग आरती करते थे, तो वे मिट्टी के लड्डू बनाकर रखते थे और जिनके अंदर पूर्ण रूप से आस्था रहती थी, पूर्ण आस्था रहती थी गुरु के प्रति, रविदास जी के प्रति, तो वे लड्डू, मिट्टी के लड्डू, बेसन के लड्डू बन जा करते थे। और जिनके प्रति, जिनके अंदर आस्था नहीं होती थी, वे केवल मिट्टी के लड्डू ही रहते थे संगत में। हमने रविदास महाराज जी का वो चमत्कार देखा है, तभी तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी वाणी जब आती है तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो संगत जी मिट्टी के लड्डू का वे भोग लगाते थे और वे मिट्टी के लड्डू ही बेसन के लड्डू बन जा करते थे, क्योंकि उस समय पैसे नहीं होते थे। तो संगत जी
विश्वास आप कर लेना। ये बहुत अद्भुत वाणी, अद्भुत महिमा गुरु रविदास जी महाराज जी की है। जहाँ एक नाग रविदास के सिर पे इसलिए फना फैलाता है कि उसको धूप न लग जाए, उसको कोई धूप न लग जाए, इसीलिए वो नाग भी रविदास महाराज जी की सेवा करता था। और मिट्टी के लड्डू प्रमाण है कि संत रविदास जी जब उन मिट्टी के लड्डू को हाथ में लेते थे तो वे बेसन के लड्डू बन जाते थे। और जिनके अंदर आस्था रहती थी वो उस लड्डू को खाते थे, और जिनके अंदर आस्था नहीं रहती थी वो केवल मिट्टी की मिट्टी रहती थी। जैसे ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, यदि हम उनकी अमृतवाणी को आज सुन ले, अपने अंदर ग्रहण कर ले, तो वास्तव में वे बेसन रूपी अमृत है जो हमारे शरीर, हमारी काया को साफ करेंगे, हमारे मन को साफ करेंगे और हमारे इस खोई हुई जो आत्म शक्ति है उसको वापस करें। तो संगत जी, आपको ये हमारी आज की कहानी, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? यदि आपको बहुत अच्छी लगी वही हो तो संगत जी हमें एक छोटी सी बात हमारी मान लेना, विश्वास कर लेना। अपने घर पर ही गुरु रविदास महाराज जी की पावन वाणी, उनकी महिमा 2 घड़ी बैठकर भजन करे। रविदास महाराज कहीं नहीं गए, वो आज भी ऐसे कैसे ही हैं, क्योंकि रविदास महाराज पूर्ण सतगुरु है और पूर्ण सतगुरु देह से अलग होते हैं। तो संगत जी अपने घर पर ही रविदास महाराज जी की महिमा गाए और उनसे अरदास करे, अपने बच्चों को सही पढ़ाए लिखाए, उन्हें विद्वान बनाए। संगत जी, यदि आप इस बात को समझ ले समय रहते ही तो देरी नहीं होने की, क्योंकि आज हमें फिर से दोबारा से खड़ा करा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने। पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ उन्होंने हमें खड़ा करा और इस समाज को खड़ा करा, एक नई ऊर्जा देकर, जिससे कि रविदास महाराज जी का जो नाम लुप्त हो गया था, जो उनकी वाणी लुप्त हो गई थी, हम उनकी खोज कर रहे हैं। समय समय पर हमें मिलती हैं तो समय समय पर हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं। तो आज हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और एक लाइक, एक कमेंट में जय गुरु रविदास लिखना बिल्कुल न भूलें। यदि आप वास्तव में ही गुरु रविदास महाराज जी में आस्था रखते हैं तो एक कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सभी को सतनाम सतगुरु जय रवि।